कंट्रोल सर्किट हम लोग को पढ़ना है। Q50 कंट्रोल सर्किट में यानी Q50 एनर्जाइज कैसे होता है। यही एक कंट्रोल सर्किट है जो ट्रैक्शन साइड में भी एनर्जाइज होता है और ब्रेकिंग साइड में भी एनर्जाइज होता है। यानी एमपी को टीआर साइड में रखेंगे तब भी एनर्जाइज होगा, एमपी को वीआर साइड में रखेंगे और सीटीएफ ब्रेकिंग में जाएगा। यदि सारा शर्त फुलफिल करेगा तब Q50 एनर्जाइज होता है। यानी Q50 के पॉजिटिव साइड में भी बीएल का इंटरलॉक है और निगेटिव साइड में भी ये बीएल का इंटरलॉक है। यानी नीचे से भी और ऊपर से भी बाकी किसी भी कंट्रोल सर्किट में बीएल का इंटरलॉक दोनों साइड में नहीं होता है। अब देखिए Q50 एनर्जाइज करने के लिए जिस टाइप से एनर्जाइज करेंगे बीएल ऑन लॉक होना चाहिए। यानी बीएल को ऑन करेंगे तो ये जाकर के संबंध बनेगा। सीसीपीटी 16 एम्पियर का होता है, इससे सप्लाई आएगी। यह सप्लाई आकर के यहाँ रुकी है, यही बीएल को ऑन लॉक करेंगे सप्लाई यहाँ आएगी। एमपी 0 पर रहेगा, ये बंद रहेगा। अब एमपी जे को जे ही फॉरवर्ड या रिवर्स पर करेंगे यह संबंध बनेगा। एमपी जे से ऑपरेट होता है J1 J2। यदि एमपीजे को एफ पर किए हैं तो J1 भी एफ पर और J2 भी एफ पर रहेगा तब तो ये संबंध बनेगा। यदि J1 एफ पर और J2 आर पर रहेगा तो ये संबंध नहीं बनेगा। लेकिन आर यदि रिवर्सर आर पर यानी एमपीजे आर पर रहेगा रिवर्स में तो दोनों को रिवर्स में होना चाहिए तब ये सर्किट फुलफिल करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब आइए 3 सीटीएफ है, सीटीएफ 1 2 3। ये तीनों यदि ट्रैक्शन साइड में है यानी हैंडल ऊपर के तरफ है तो यहाँ 3 इंटरलॉक है, तीनों का इंटरलॉक यहाँ संबंध को जोड़े रहेगा। अभी हम देखे थे C145 तो बंद होगा जब हम एमपी को पी पर ले जाएंगे। यदि एमपी को टीआर साइड में रखे हैं, ट्रैक्शन साइड में रखे हैं तो C145 खुला रहेगा और जो भी कंडक्टर खुला रहेगा उसका एनसीआई सर्किट को यहाँ जोड़ के रखेगा। अब आइए नीचे डीजे, यह यहां से सप्लाई, यह 110 वोल्ट की सप्लाई यहां तक आ गई। अब इसके नीचे सप्लाई तब जाएगी जब डीजे बंद होगा। जब ही डीजे बंद होगा तो डीजे का एनओआई यहां सटेगा। अब Q50 के कॉइल को सप्लाई मिलेगा कब? जब निगेटिव में एमपी ट्रैक्शन साइड या बीआर साइड में रहे तो ये सटा रहेगा और जीआर 0 पर होना चाहिए। जब ही ऐसा होगा तब ही इसको निगेटिव मिलेगी इस कॉइल को और ऊपर से पॉजिटिव और क्वाइल एनर्जाइज होगा। जब ये क्वाइल एनर्जाइज होगा तो अपना एनओआई इसी के ब्रांच पर बैठा लेगा। क्यों? क्योंकि एमपी को हम तो चलाएंगे जीआर साइड में या टीआर साइड में, नोच लेंगे तो जीआर तो 0 पर नहीं रहेगा। तो जीआर यहां से जब 1 पर करेंगे तो ये कटेगा तो इसको निगेटिव नहीं मिलेगी। तब निगेटिव इधर से इसको मिलना प्रारंभ हो जाएगा और इधर से सप्लाई मिलेगी। यह इस दिशा में रहता है, इससे रहता है, यानी उधर की सप्लाई इधर नहीं आएगी। इधर से सप्लाई इधर नहीं है लेकिन इधर से सप्लाई इसको Q50 को मिलती रहेगी और Q50 एनर्जाइज होता है। अब आइए यदि हम एमपी को पी पर कर दें तो एमपी को जब ही पी पर करेंगे तो पहला ये हटेगा, ये हट जाएगा। दूसरा रिवर्सर को हम छेड़ते नहीं है तो ये तो सटा रहेगा, ये भी सटा रहेगा, ये भी सटा रहेगा। लेकिन एमपी को पी पर करते ही सीटीएफ कहाँ जाएगा? ब्रेकिंग साइड में, तो ये खुल जाएगा। C145 क्लोज होगा तो ये खुल जाएगा। तब क्या होगा? तो यहाँ जीआर 0 से 5 तक बंद रहता है। यह थर्मल रिले है यानी आरएफ के टेम्परेचर को देखता है। जब ही सीटीएफ ब्रेकिंग साइड में जाएगा यह बंद हो जाएगा। HMCS1 HMCS2 यदि एक पोजीशन पर है तो संबंध बना के रखेगा। यदि यही 2 या 3 या 4 पर रहेगा तो यहीं से संबंध विच्छेद कर देगा। तो इसीलिए कहा गया कि 6 मोटर सर्विस में रहना चाहिए यानी HMCS1 और HMCS2। यदि 1 पर रहेगा तो ये इंटरलॉक इसको जोड़ कर रखेगा और सीधे जाएगा और C145 को बंद कर देगा। C145 कंडक्टर एनर्जाइज होकर के ATAPX को सर्विस में जोड़ देगा जो इसके पहले पढ़े थे। जब ही C145 क्लोज होगा इसका एनओआई यहाँ बैठेगा। SWC हम ब्रेक सिलेंडर में हवा नहीं भेजे हैं इसलिए डी एनर्जाइज है तो एनसी बंद है। QF1 QF2 में जनरेटिंग करंट अधिक नहीं है इसलिए इसका एनसी बंद है। एक्साइटेशन करंट अधिक नहीं है इसलिए QE ये डी एनर्जाइज है इसलिए एनसी बंद है। और अब इस रास्ते से आकर डीजे बंद करेंगे तो पुनः Q50 एनर्जाइज होगा। यानी
जब एमपी को हम पी पर करेंगे तो Q50 डी एनर्जाइज होगा, Q50 डी एनर्जाइज होगा तो LSB की बत्ती जल जाएगी और फिर जल जाएगी, और जब इस रास्ते से Q50 एनर्जाइज होगा तो फिर LSB की बत्ती बुझ जाएगी। यानी हम सवेरे पढ़े थे कि LSB की बत्ती जल करके बुझ जाए तो हम समझेंगे कि अब इसमें आरबी करने की स्थिति है, अब हम आरबी करते हैं। बात समझ में आया? यहाँ पे अब आए, यह जब ही छठा नोच लेंगे तेव ही Q50 डी एनर्जाइज होकर के नोच घटा देगा। तो हम 3 नोच लेकर के रुकते हैं, या जिसमें कंटेक्टर C108 लगा है MVRF के लिए, तो MVRF जब ही हम MP को P पर करते हैं तब ही C107 खुल जाता है, खुल जाएगा, और C108 क्लोज होकर MVRF को स्टार्ट कर देगा। MVRF जब स्टार्ट होगा तो QVRF उसका रिले है, यहाँ इस सर्किट को जोड़ देगा। अब छठा नोच के बाद ये हट भी जाएगा तो ये सप्लाई इधर से इसको लगातार मिलती रहेगी, और हम आरबी 15-16 नोच तक भी करके एक्साइट करके हम गाड़ी के स्पीड को नियंत्रित करने में कामयाब होते हैं। इस बीच यदि टेम्परेचर का मान अधिक हो जाए तो THRM12 खोल करके हीट रेडिएशन से थर्मल रिले है C145 को बंद कर देगा, खोल देगा। लेकिन यदि किसी कारण से ये नहीं हुआ, हम नोच लिए, ब्रेकिंग किए और SW यानी ब्रेक सिलेंडर में 1 kg पर cm² यानी 1 kg पर cm² से अधिक हवा चल जाए तो ये सर्किट को तोड़ देगा, या जनरेटिंग करंट अधिक हो जाए तो ये सर्किट को तोड़ देगा और Q50 को डी एनर्जाइज करके नोच को घटा के 0 कर देगा। फिर जब करंट का मान घटेगा तो ये बैठेगा, फिर आप चाहें तो नोच ले सकते हैं। यानी यदि C145 नहीं खुलता है, ब्रेक सिलेंडर में हवा चली गई है, हवा निकाल देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो फिर दोबारा यह सर्किट बन जाता है और वहीं से हम नोच लेकर के गाड़ी चलाते हैं। अब यदि मान लीजिए कि हम रीजेनरेटिंग यानी रियोस्टेटिंग ब्रेकिंग कर रहे हैं, आरबी कर रहे हैं, आरबी के दौरान यह Q30 यहाँ बैठा रहता है। यह शुरुआत में यदि ट्रैक्शन साइड में रहेगा तब तो आईपी भाल्व भी है, आईपी को इस रास्ते से सप्लाई मिलेगी, CTF ट्रैक्शन साइड में रहेगा, नो टेंशन होगा भी तो ये खुलेगा, लेकिन इस रास्ते से सप्लाई मिलती रहेगी। लेकिन आरबी के दौरान यदि नो टेंशन ऑनलाइन हो जाए, अब ये TR साइड से BR साइड में चला जाएगा, जब ये BR साइड में चला जाएगा तो ये तो खुल जाएगा, और ब्रेकिंग साइड में इधर से सप्लाई आईपी को मिलती रहेगी, और जब इधर से सप्लाई मिलेगी तो CTF भी जब MP को P पर करेंगे तो ब्रेकिंग साइड में चला जाएगा तो ये खुला रहेगा। अब Q30 एनर्जाइज होकर के आईपी को एनर्जाइज किए हुए हैं। डायनेमिक ब्रेकिंग के दौरान यदि नो टेंशन ऑनलाइन हो जाएगा तो Q30 डी एनर्जाइज होकर के अपने एनो हटाएगा और आईपी भाग डी एनर्जाइज होकर के इमरजेंसी ब्रेक लगा देगा और गाड़ी को ओवर स्पीड होने से बचा देगा। नहीं तो कॉशन ऑब्जर्व करने के लिए हम आरबी कर रहे थे और नो टेंशन हो जाएगा तो हो सकता है गाड़ी ओवर स्पीड हो जाए, गाड़ी गिर जाए इस कॉशन जोन में, तो गिरे नहीं, इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है। हम बताए थे, उसमें दिखाए थे इसके पहले कि आईपी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के पहले आइसोलेटिंग कॉक होता है। यदि आइसोलेटिंग कॉक बंद रहेगा तो आईपी काम नहीं करेगा, इसलिए आइसोलेटिंग कॉक खुला